अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुबैर अहमद और आज आपका होस्ट लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में आज हम देखेंगे कि हम किस किस तरीके की जुरिस्डिक्शन होती है पाकिस्तान के अंदर और किस किस टाइप में हम इसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। आर्टिकल 175 के सेक्शन 2 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में जुरिस्डिक्शन के हिसाब से जो भी अथॉरिटी होती है, जो भी पावर होती है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है और आपके केसेस को जो कॉज होता है, जो कोई भी बिटवीन किसी भी पार्टी के दरमियान होता है, उसको हम क्लैरिफाई करते हैं। जिस तरीके से आप जुरिस्डिक्शन में देखेंगे, एपिलेट होता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, पिक्यूनरी होता है, आगे हम देखेंगे। और हमने ये देखा है कि लॉ के अंदर किस तरीके से हम जुरिस्डिक्शन के हिसाब से उसकी पावर को एक्सरसाइज करते हुए आगे देखते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूटरी जुरिस्डिक्शन के अंदर हमारा आर्टिकल 184, आर्टिकल 185, आर्टिकल 199 जो कि हाई कोर्ट को प्रेजेंट करता है, 185 जो कि एपिलेट को, सुप्रीम कोर्ट को, और 175 जो जुडिशल रिव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं कि जुडिशल रिव्यू क्या होता है। एक केस का एक फ़ैसला हो चुका है, अब फ़ैसला होने के बाद अगर उसके ऊपर रिव्यू होता है तो 184 के थ्रू होता है, जो कि ओरिजिनल और एपिलेट सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है। अब आप ये देख सकते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, जो क्रिमिनल कोड होता है, तो वो किसके तहत चलता है? वो चलता है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ CRPC जिसको हम कहते हैं, और वो है 1898 का। तो हमने देखा कि सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर होता है एक, और वो किस तरीके से काम करता है। अब दीवानी मुकदमे होते हैं, जिस तरीके से सिविल प्रोसीजर के सिविल कोड होते हैं, तो ये हमारा स्टैट्यूटरी जुरिस्डिक्शन में डिफ़ाइन है कि जो कोर्ट का जो केस होगा उस तरीके से चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा कि आप स्टैट्यूटरी होता है, आप देखते हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट में कोई लॉ पास होता है, इस तरीके से जुरिस्डिक्शन के हवाले से। आपने देखा कि एपिलेट जुरिस्डिक्शन क्या है, यानी कि आपका एक फ़ैसला हो चुका है सिटी कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर वो फ़ैसला आप हाई कोर्ट में लेके जाते हैं, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो आपकी अपील को सुन सकता है, आपकी अपील को हेयर करेगा और दोबारा से आपका केस को रीओपन करके उसके अंदर जो चीज़ें रह गई हैं उसके ऊपर काम करके फ़ैसला देगा। तो आपने देखा है कि आर्टिकल जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जो है हमारा एपिलेट जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट में दोनों है, फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर भी दोनों पाई जाती हैं, ओरिजिनल भी और जुरिस्डिक्शन भी, ओरिजिनल भी और एपिलेट जुरिस्डिक्शन दोनों। अब देखते हैं कि रिवीजन क्या है। अब कोई फ़ैसला हो चुका है तो कोर्ट उस पर रिवीजन करता है, यानी कि एक केस के अंदर एक प्रॉपर्टी का केस है या फिर किसी क्रिमिनल क्राइम का केस है, तो उसके ऊपर जो पेनल्टी होती है, जो डिसीजन होता है, जो जजमेंट होती है, उस जजमेंट को रिवीजन किया जाता है, देखा जाता है कि आया कि इसके अंदर कुछ और ओरल एविडेंस के थ्रू कुछ और हो सकता है, लीगलिटी देखी जाती है। अब रिव्यू जुरिस्डिक्शन में हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में भी आते हैं और पिक्यूनरी में हम आगे देखेंगे। पिक्यूनरी में ये होता है कि हम पैसों के ऊपर आते हैं कि पाकिस्तान में कराची में देखें आप 3 करोड़ के ऊपर का जो केस होता है वो हाई कोर्ट में जाता है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि रिव्यू में हम केस के ऊपर रिव्यू करते हैं। आपने देखा रिवीजन में हम उसको रिवाइज कर रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं। रिव्यू आपका स्पेशल जुरिस्डिक्शन होती है जो लिमिट ऑर्डिनेंस के थ्रू आती है, लिमिटेशन एक्ट के थ्रू। तो इसमें कोर्ट के पास ये पावर होती है कि किस तरीके से ऑर्डर या जजमेंट को आप फॉलो करवा सकते हैं। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ये होता है कि आपके पास एक जोग्राफिकल लोकेशन होती है कि उस हुदूद में आप महदूद होते हैं कि अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कराची के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, मलिर डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, तो उन सब की जुरिस्डिक्शन अलग अलग हैं, उसको कहेंगे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अगर वो केस मलिर
डिस्ट्रिक्ट में हुआ तो मलिर कोर्ट में इसको रूलिंग किया जाएगा। हम यहाँ देखते हैं कि टेरिटोरियल के अंदर जो हमारा जोग्राफिकल एरिया आता है कि किस हुदूद में कौन सा केस वाक़या हुआ है या फिर कोई क्राइम हुआ है, इस तरीके से हमने देखा कि ये केसेस डील किए जाते हैं। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में हम देखते हैं कि पैसों के हवाले से कि कौन सा केस कौन सी नौइयत का है, कितने पैसे उसमें लागत है। और हाई कोर्ट का केस है आया कि इस जुरिस्डिक्शन में ये वाज़े होता है कि 10 लाख से ऊपर का केस है तो वो हाई कोर्ट में जाएगा। 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ऊपर का केस है वो हाई कोर्ट में जाएगा। तो ये बात वाज़े होती है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में, और ये कोर्ट में साफ वाज़े अंडर सिविल ऑर्डिनेंस कोड के अंदर। अब सब्जेक्ट मैटर करता है कि सब्जेक्ट एंड एक्शन ए काइंड ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम डिटरमाइन। तो ये कहता है कि किस कंट्रोवर्सी का केस है, क्या मैटर है, क्या काइंड है उसकी, और पार्टीज़ के अंदर पर्सनल प्रॉपर्टी है या आपका मनी मैटर है या इक्विटेबल रिलीफ है, उस पे ऊपर बात होती है कि इस डिस्प्यूट में हो क्या। आपने सुना होगा आर्बिट्रेशन जो है, आर्बिट्रेशन बेसिकली यही डिसाइड करता है कि कोर्ट के अंदर क्या बातचीत कोर्ट से हटकर हो सकती है, क्या बातचीत आपकी कोर्ट के अंदर हो सकती है। तो बेसिकली आपका ये डॉक्ट्राइन है। जुरिस्डिक्शन में हमने ये देखा है कि आप किस हवाले से, अगर आपको लीगल सिस्टम में जुरिस्डिक्शन का हवाला नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो आप ये केस को डिफ़ाइन नहीं कर सकते और केस को प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको जुरिस्डिक्शन अच्छे से नॉलेज होगी और पता होगा तो आप आराम से इस केस को हैंडल कर सकते हैं, किसी भी किस्म के नौइयत के केस को आप हैंडल कर सकते हैं। अब देखते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ पर्सन पे ये बात होती है कि आपका आया पर्सन इस इलाके का, इस एरिया का है या नहीं है। आपने देखा होगा कि एरिया वाइज जैसे दुआ देहरा का केस था कि वो देखें, फिर उस केस में ये हुआ कि आपका 16 इयर्स जो था वो लाहौर का और पंजाब की मैरिज एज का वो सर्टिफाइड है, और सिंध में आप देखें तो वो 18 ईयर्स है। इसी तरीके से आप देखें जुरिस्डिक्शन ऑफ पर्सन के, वो पर्सन कहाँ का है। अगर वो कोई पर्सन बाहर से आया हुआ है, शख्स है या एम्बेसडर है, तो उस पर वो रूल्स लागू नहीं होते, वो लॉस इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो इस हिसाब से जुरिस्डिक्शन ऑफ पर्सन काउंट किया जाता है कि आया कि इसकी क्या नौइयत है, अगेंस्ट द पार्टी एंड ऑर्डर क्या होता है। अगर कोई शख्स बाहर से आया हुआ है, जैसे चाइनीज़ एम्प्लॉय होते हैं या चाइनीज़ बॉस होते हैं या फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, तो वो आते तो उनके ऊपर लॉस अलग होते हैं, उनकी और बात वाज़े ये होती है कि उनके ऊपर अफेक्ट नहीं होता उस लॉ का जो है जजमेंट या बाइंडिंग, क्योंकि वो इस मुल्क के शहरी नहीं है, इस मुल्क की नेशनैलिटी नहीं रखते। फिर कोर्ट के उनके ऊपर डिफरेंट ऑर्डर होते हैं या डिफरेंट जजमेंट होती है। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ पर्सन भी अलग अलग वेरी करता है। और बहुत शुक्रिया आपका सुनने का, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।